गुड मॉर्निंग। हम लोग देखेंगे सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस वर्ड चूँकि बायोलॉजी में भी पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम किस में देखेंगे? केमिस्ट्री के फील्ड में सिम्बायोसिस क्या होता है ना। केमिस्ट्री के फील्ड में सिम्बायोसिस के अंतर्गत क्या बताया गया, किन्होंने दिया, आइए देखते हैं। तो जॉर्ज जेन्सन करके एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1968 में सिम्बायोसिस के बारे में बताया। क्या बताया कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, उसके प्रिंसिपल को पढ़ा, उसी को ध्यान में रख करके उन्होंने ये बताया कि जो बेस है वो किस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। कोई भी बेस, चाहे वो सॉफ्ट हो या हार्ड हो, जो बेस है वो जनरली लिगेंड का काम करता है। तो जो बेस है वो कौन से कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, उसके बारे में सिम्बायोसिस के अंतर्गत बताया गया। कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड दोनों प्रेजेंट हैं, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम भी हो और लिगेंड भी हो, दोनों प्रेजेंट है, तो वो एक ऐसे लिगेंड के साथ या किसी ऐसे बेस के साथ रिएक्ट करेगा जिसकी प्रॉपर्टी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए लिगेंड के समान हो। बात समझ में आई? जो दूसरा लिगेंड रिएक्ट करने वाला है किससे? फर्स्ट कंपाउंड या फर्स्ट मॉलिक्यूल से, जिसमें कि सेंट्रल आयन एंड लिगेंड दोनों प्रेजेंट है। तो सेकंड वाले लिगेंड की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले लिगेंड के प्रॉपर्टी के जैसी ही होनी चाहिए, तभी आगे रिएक्शन प्रोसीड होती है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे BF3 प्लस F निगेटिव BF4 निगेटिव, ये बन रहा है। यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है और लिगेंड कौन है। तो ये हमारा क्या है? सेंट्रल मेटल आयन एंड ये है लिगेंड। लिगेंड तो है लेकिन ये बेस भी है। और कौन सा बेस है? हार्ड बेस। कैसा बेस है? हार्ड बेस है। तो सिम्बायोसिस के अंतर्गत क्या बताया गया था कि जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा हुआ लिगेंड है, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा हुआ लिगेंड है वो दूसरे लिगेंड के समान ही होना चाहिए। मतलब कि ये हार्ड बेस है तो दूसरा भी जो लिगेंड रिएक्ट कर रहा है वो कैसा होना चाहिए? हार्ड बेस होना चाहिए। और यहाँ पर F कैसा है? हार्ड बेस है। तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे क्या? BF4 निगेटिव आयन। ठीक। इसी तरीके से यदि हम कोई और एग्जांपल भी ले लें, BH3 ही ले लेते हैं प्लस H निगेटिव, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, सेंट्रल मेटल एटम, और ये हो गया हमारा क्या? लिगेंड। लिगेंड तो है बट कैसा है ये? सॉफ्ट नेचर का है, सॉफ्ट एसिड या सॉफ्ट लिगेंड भी कह सकते हैं। और H निगेटिव कैसा है? सॉफ्ट बेस। तो दोनों के बीच रिएक्शन होगी, जनरली होगी, क्योंकि
सिम्बायोसिस में यही बताया ही गया था कि कोई भी कंपाउंड उसी लिगेंड के साथ रिएक्ट करेगा या उसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा जो सेम प्रॉपर्टी वाला हो। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, BH4 निगेटिव आयन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।